नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान की नई संसद की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया के बड़े देश इसे हिंदुस्तान की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। कुछ पश्चिमी मीडिया ने इसके साथ विपक्ष की राजनीति की बात की है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों ने नई संसद के लिए हिंदुस्तान को बधाई दी है। हैरानी इस बात की है, जिन्हें हम दुश्मन देश मानते हैं, वहां भी नई संसद के लिए काफी अच्छा कहा जा रहा है। चीन की तरफ से नई संसद को गुलामी की निशानी मिटाने का बड़ा प्रयास बताया गया। इसके साथ ही चीनी मीडिया में काफी कुछ अच्छा कहा गया है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में तो इस नई संसद की धूम मची। पाकिस्तान के लोग भारत की नई संसद की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसे भारत की तरक्की की निशानी बता रहे हैं। कैसे भारत की नई संसद पाकिस्तान के नेताओं की मुसीबत बनी हुई है। नई संसद के बहाने पाकिस्तान के लोग अपने नेताओं को कैसे कैसे उल्हाने दे रहे हैं, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा और सुनवाने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान के आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं हैं। पाकिस्तान में हालात कब सुधरेंगे ये कोई नहीं बता रहा है। पाकिस्तान में सब ठीक होगा तभी तो पीओके का नंबर आएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हाल सुधरेगा। अब पीओके के लोग भी ये भली भांति समझ गए हैं कि पीओके के लोग हिंदुस्तान की और उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। जैसे ही हिंदुस्तान का कोई बड़ा नेता पीओके पर बयान देता है तो पीओके के लोगों को पसंद आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पीओके पर बयान दिया। पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसा कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बयान देखते ही पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया। सीएम योगी ने ऐसा क्या कह दिया, ये आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाऊंगा। पाकिस्तान में इसे क्यों इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, यह भी आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मेहनत कर रहे हैं, यह पाकिस्तान के लोगों को भी अच्छा लगता है। नई संसद को लेकर भी पाकिस्तान के लोग पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान वायरल हुआ तो पता चला कि पाकिस्तान के लोग सीएम योगी को भी पसंद करते हैं। जिस तरीके से सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसी, इसे पाकिस्तान के लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मैं आपको पाकिस्तान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जबरा फैन से भी मिलवाऊंगा। कैसे पाकिस्तान के लोग सीएम योगी को भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा तबका है जो हिंदुस्तान के साथ बेहतर रिश्तों में समाधान देखता है। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हिंदुस्तान को परेशान करने का कोई चांस नहीं छोड़ता है। हर किसी ने देखा कि कैसे कश्मीर में इस तरफ G20 की बैठक चल रही थी। हिंदुस्तान में दुनिया भर के खास लोगों का जमावड़ा कश्मीर में लगा। हिंदुस्तान कश्मीर में G20 की बैठक को कामयाब बनाने की तमाम कोशिशों में जुटा था। एलओसी की इस तरफ हिंदुस्तान अपनी नई पहचान गढ़ रहा था। एलओसी के उस तरफ यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बिलावल भुट्टो जहर उगल रहा था। पाकिस्तानी विदेशी मंत्री हिंदुस्तान के खिलाफ माहौल बनाने में जुटा हुआ।
पाकिस्तान के हुक्मरान ये समझ नहीं पा रहे थे ये हाइपर इंफॉर्मेशन एज है, ये सोशल मीडिया का दौर है। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ अच्छा या कुछ गलत होता है या बुरा होता है तो पलक झपकते ही पूरी दुनिया को पता चल जाता है। थोड़ी देर से सही, बस थोड़ी सी कोशिश करने से सच पता चल ही जाता है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है या दूसरे देशों में क्या चल रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है, उधर पीओके में कैसे हालात हैं। हर बात हर पाकिस्तानी को पता चल जाती है, पीओके में रहने वाले हर शख्स को पता चल जाती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कुछ भी कहें, दुनिया के सामने पीओके से जुड़ा कोई भी झूठ रखे, सच सबको पता है। पीओके का हाल किसी से छिपा नहीं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में पीओके के हालात कब संभलेंगे किसी को कुछ नहीं पता। दूर दूर तक इसके आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर बात है कि ऐसे हालात पीओके के रहने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। पीओके में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी परेशान हैं, हताश हैं। किसी को वेतन नहीं मिल रहा है, कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलने से परेशान है। लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी है और पिछले हफ्ते मुजफ्फराबाद में महिला कर्मचारी ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। सैलरी न मिलने की शिकायतों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर जमकर हंगामा किया। सोमवार से सचिवालय के कर्मचारी सड़कों पर हैं, तस्वीर आपके सामने है। महंगाई भत्ता नहीं मिलने से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप मुजफ्फराबाद के सरकारी कर्मचारियों को सुनिए और समझिए कि पीओके के हालात किस हद तक खराब हो चुके हैं। हमारा ये मुतालबा है और हमारा ये जायज़ मुतालबा है कि पहली तो बात है कि हमें 1 जनवरी 2022 से जुमला जो एरियर के साथ हमारा सेक्रेटेरिएट अलाउंस 100% दिया जाए और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अरबों रुपये की गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं और इसी तरह गुजरा की इमारत हैं और दीगर सारे मामलात हैं, हम बड़ों के मामलात में रुकावट नहीं डालते, लेकिन ये जो छोटे मुलाजिम हैं इनका हक इनको दिया जाए। पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को सेक्रेटेरिएट अलाउंस 100% दे दिया है, लेकिन जनवरी से लेकर मई तक 5 माह हो चुके हैं। हम मसलसल इस कोशिश में लगे हुए हैं। हुकूमत, साबका हुकूमत से भी, मौजूदा हुकूमत से भी हमने बार बार ये मामला उठाया कि खुदारा छोटे मुलाजमीन इस वक्त इंतहाई जो तूफ़ानी महंगाई है और महंगाई का एक जो तूफ़ान उमड़ आया है, इसमें मुलाजम के लिए जीना तो क्या मरना भी मुश्किल हो चुका है। तो इन हालात में जो मुलाजमीन का जो जायज़ हक है वो कम अज़ कम इनको दिया जाए। पीओके में सरकारी कर्मचारियों के ऐसे हालात हैं। सोचिए कि निजी क्षेत्रों में काम करने वालों का, छोटा मोटा व्यवसाय करने वालों का कितना बुरा हाल होगा। पाकिस्तानी हुक्मरानों से अपना मुल्क तो संभल नहीं रहा, जम्मू कश्मीर पर गलत बयानबाजी करते हैं, पीओके में हिंदुस्तान के खिलाफ माहौल बनाते हैं। अब पीओके के लोग भी समझने लगे हैं, पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने पर जोर देने लगे हैं। यही वजह है कि जैसे ही हिंदुस्तान का कोई बड़ा नेता पीओके पर कोई बयान जारी करता है, पीओके पर बोलता है, पीओके पक्ष में, हिंदुस्तान के पक्ष में माहौल बनाने लगता है। पाकिस्तान पीओके के आम लोग हिंदुस्तान के पक्ष में बोलने लग जाते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीओके पर ताजा बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आया है। सीएम योगी ने लखनऊ में कुछ ऐसा कह दिया, पीओके में इसकी चर्चा हो रही है, पीओके में लोग इस बात पर बात कर रहे हैं। सीएम योगी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि अब वहां से आवाज उठ रही है, पीओके को फिर से भारत में शामिल करने की मांग होने लगी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सुनिए। ऐसा होना चाहिए, सीएम एकदम निडर बोलता है भाई, इस तरह के कोई भी नहीं, जो भी अपराधी है मिट्टी में मिला देंगे। वो बेचारे बोल रहे थे कि आप ऐसे नहीं कर सकते, वो बोल रहे थे नहीं भाई
आप तो उनको माला पहनाते हो, ये करते हो, उनके मतलब जेल में भी उनको सब कुछ सहूलतें देते हो। हम ऐसा नहीं करेंगे। भाई योगी जी क्या बात है, मतलब स्वेग था आने का अंदाज। भाई इनकी जो शक्ल है वो भी शेर की तरह है। और यूपी वाले जो है बड़ी किस्मत वाले हैं कि उनको इस तरह का सीएम मिला है। मजा आ गया आज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सोशल मीडिया के डायलॉग कार्यक्रम के दौरान पीओके के बोल रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कैसे जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा था, कि जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास के कामों की चर्चा मीडिया के जरिए पीओके तक पहुंचती है। और यही वजह है कि पीओके के लोग को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने में ही लाभ नजर आता है। यही नहीं, सीएम योगी ने पाकिस्तान के बुरे हालात पर भी बातचीत कही, कुछ कहा जिस पर पाकिस्तान के लोग मोहर लगा रहे थे। सीएम योगी की बातों को सही बता रहे थे। आप सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। एक तरफ हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की रेस में है, जबकि पाकिस्तान की कंगाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार आम पाकिस्तानियों के लिए आटा चावल तक नहीं जुटा पा रहा है। दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला मुल्क पाकिस्तान आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने जो कुछ भी कहा वो पाकिस्तान के हुक्मरानों की टेंशन बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर पाकिस्तान के आम लोग सहमति जताने में लगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा वो सच ही कहा। आज पाकिस्तान में जनता की रोटी के लिए तरस रही है। आटे के लिए लोग पाकिस्तान में कतार लगा रहे हैं। पाकिस्तान की बदहाली का हाल पाकिस्तान की जनता बता रही है। पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों पर भी पाकिस्तान की जनता अपने ही शासकों को कोस रही है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं, पाकिस्तान के हालात भी दिखा रहा हूं। पाकिस्तान के लोगों की क्या राय रखते हैं आप लगातार मैं आपको वो भी सुनवा रहा हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ये हमें नहीं पता इंडिया में क्या हो रहा है, ना हम इंडिया मीडिया देखते हैं, ना हमें किसी चीज का पता। जो हमें सुनने को मिल गया हमने वो बात करनी है आपके साथ। यूट्यूब पे देख अच्छा, लिया फिर। योगी जी जो हैं, योगी जी यार दुनिया बड़ा प्यार करती है योगी जी। मुझे 6000 कमेंट आए हैं। 6000 होते हैं भाईजान। जिसे 6000 को कोई पढ़ के तो दिखाए मुझे। आपके भाई ने 6000 पढ़े हैं। अच्छा, उस 6000 कमेंट के बीच में ना आप बिलीव कीजिए, मुझे मैंने किसी से क्या लेना है झूठ बोल के। योगी जी से लोग ऐसे प्यार कर, देखें उस बंदे की क्या क्वालिटी होगी, या वो बंदा क्या होगा कि जिसका एक लफ्ज सुन के लगे। मैंने कोई गलत बात भी नहीं की योगी जी के लिए, लेकिन वो लफ्ज सुन के ना लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आबिद भाई आपने योगी जी को स्टडी नहीं किया अभी तक। फिर बाद में आपने स्टडी किया या सर वो जब मैंने इतना मैसेज पढ़ा तो स्टडी करना बनता नहीं था मेरा, तो फिर मैंने प्रॉपर स्टडी किया। वाकई यार योगी जी क्लास का नाम है। अच्छा, वो नेक्स्ट वजीर आजम जो है इंडिया के आने वाले प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हम वजीर आजम कहते हैं। तो नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो आने वाले प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं भाईजान। और उनके काम मोदी जी जैसे काम है। वो एक क्लास है। जिस स्टेट के, जिस जगह के वो सीएम है ना, वो मेरे ख्याल से दूसरी बार सीएम बने हैं उधर के। थोड़ी सी स्टडी की है मैंने। अच्छा, उस स्टेट में पहले क्राइम बहुत ज्यादा था। उधर लोग जो है ना कत्लो गारत, क्राइम जिसे कहते हैं, वो एक गुंडागर्दी वो आम था। जब से योगी जी आए ना 95% वहां से गुंडा। जम्मू और कश्मीर आपके सामने है। अभी G20 का समिट जम्मू कश्मीर में हुआ। दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि और अन्य 7 देशों के लोगों ने भी उसमें भागीदारी की। और मान कर सकते हैं 200 विदेशी डेलीगेट्स आए हों, पूरे कश्मीर के अंदर घूम करके आ गए हों, 3 दिन का समिट भी संपन्न हो जाए। ये आज का कश्मीर है।
कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। और भारत समृद्धि की एक नई नई राह चढ़ रहा है। भारत का सबसे जो उपजाऊ लैंड था वो अब पाकिस्तान की ओर गया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया। उसको अपने आप में विश्वास नहीं था। परिणाम क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था 9 वर्ष में 10 से घट करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है। और पाकिस्तान दरिद्रता की नई नई सीढ़ी चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। यही अंतर है। एक भारत समृद्धि की नई सीढ़ियों को चढ़ रहा है और एक पाकिस्तान है वो दरिद्रता की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ नरक की गर्त में गिरता जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर पाकिस्तान के लोग मुहर लगा रहे हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान की जनता अपने हुक्मरानों के झूठ से तंग आ रही है। पाकिस्तान के लोग खुलकर कह रहे हैं कि जितना पीओके और पाकिस्तान के पंजाब में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उससे ज्यादा भारत ने जम्मू कश्मीर में कर दिया। बेहतर है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ करार करे, कश्मीर को आजाद कराने का ख्याल पाकिस्तान छोड़ दे। पाकिस्तान के लोगों ने यहां तक कहा कि कश्मीर के लोग खुद ही पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। कश्मीर के लोग कहते हैं कि वो भारत के साथ खुश हैं। पाकिस्तान की जनता सीएम योगी के बारे में बताना चाहती है। उन्हें लगता है कि सीएम योगी हिंदुस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। पाकिस्तान में लोग सीएम योगी के बारे में इंटरनेट पर लगातार पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनके सीएम के बाद क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पाकिस्तान की जनता को लगातार यह पसंद आ रहा है। आप सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कि पाकिस्तान के लोग अभी भी क्या सोच रहे हैं। भाई योगी जी की बात ही कुछ और है। संजय बाबा भी खुद उठकर उसको नमस्ते कर रहा था। ये खुद संजय बाबा अपने दौर का आप समझ सकते हो। तो भी आया ना, वो जैसे मूवियों में डायलॉग होता है, भाई इसको लंबा कर दो, जो भी टेररिस्ट आया उसको भाई मिट्टी में मिला दो। तो बाकी योगी जी भाई क्या बात बताऊं, वो तो रियल है भाई। जो भी इसके लपेटे में आया, चाहे वो कौन सा भी धर्म का, जिसको भी इसको पता चला ये टेररिस्ट है, जो भी है गुंडा है, जो भी आया भाई उसको भाई मिट्टी में मिला दो बस। नो कमेंट्स, नो अदालत, ओनली सीधी गोली बाबा, सीधा इनकाउंटर। योगी जी भी वही है भाई। तो आता है तो भाई सारे असेंबली में भाई निढाल होकर बोलता है भाई मिट्टी में मिला दूंगा आप सबको, जो भी टेररिस्ट को पैसा देगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान का नया संसद चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नए संसद की तारीफ हो रही है। नई संसद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। उधर पाकिस्तान में भी हिंदुस्तान की नई संसद को लेकर काफी चर्चा है। पाकिस्तान में यूट्यूब पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम खुलकर हिंदुस्तान की नई संसद पर अपनी राय रख रही है। पाकिस्तान के लोग दिल खोलकर हिंदुस्तान की नई संसद की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के नेताओं को हिंदुस्तान से सीखने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे ही बड़े काम करने की सलाह भी दे रहे हैं। हिंदुस्तान की नई संसद की तुलना के लोग एनएसएससी से कर रहे हैं। यूएन की इमारत भी छोटी है, हिंदुस्तान की संसद उससे काफी ज्यादा बड़ी है। पूरी संसद त्रिकोण के आकार में है। ड्रोन से पूरी संसद शानदार दिखती है। पाकिस्तान में लाहौर चौक से, चौराहों से लेकर मुल्तान के मोहल्लों तक हिंदुस्तान के नई संसद की चर्चा है। पाकिस्तान के लोग अपने नेताओं को जी भर कर कोस रहे हैं, जिन्होंने आज पाकिस्तान के आर्थिक हालात ऐसे कर दिए
हिंदुस्तान ने अपनी नई संसद को बनाने में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया। ये बताता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी कितनी मजबूत है। पाकिस्तान के लोग खुलकर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के पास पैसा है, इसलिए हिंदुस्तान अपने लिए नई संसद बना रहा है। तो दूसरी तरफ हमारे नेता अपनी पुरानी बिल्डिंगों को भी जला रहे हैं। नई संसद के बहाने पाकिस्तान के लोग अपनी सियासी भड़ास भी जमकर निकाल रहे हैं। पाकिस्तान में अब तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, जबकि इंडिया में पीएम मोदी का यह दूसरा कार्यकाल है। पीएम मोदी संसद में मजबूत हैं, तभी पीएम मोदी हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए इतना कुछ कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान की नई संसद को देखकर पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार कमर चीमा कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक परंपरा चल पड़ी है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीकों को हटाने में जुट गया है। मोदी सरकार हिंदुस्तान की नई पहचान गढ़ना चाहती है। हर जगह हिंदुस्तानी कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप सुनिए हिंदुस्तान की नई संसद को देखकर पाकिस्तान के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए अफसोस करूंगा इस बात पे, क्योंकि देखें दोनों कंट्रीज की आज़ादी बिल्कुल एक साथ हुई है। 75 ईयर्स हो चुके हैं दोनों की आज़ादी को, लेकिन इंडिया आज कहां पर है और हम कहां पर हैं? हम कहां पर घुसे हुए हैं कि नवाज शरीफ सही है या इमरान खान सही है? गद्दार कौन है? आर्मी गद्दार है या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गद्दार हैं? किसी को कुछ नहीं पता। हमारी सड़कें जो हमारे लोग 9 मई का वाक़या आपके सामने कि क्या हुआ है 9 मई को, कि यार अगर एक खान साहब को अगर उठा लिया है तो क्या हो गया यार? अदालत नैब के हुक्म से उठाया था ना। और नवाज शरीफ को भी तो उठाया गया था ना, पहली दफा तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं उठाया गया। देखें फांसी तक हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तारीख गवाह है। 68 का वाकया आपको याद होगा, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का 4 अप्रैल को। तो अगर ये इतना कोई, मेरी नज़र में इतना कोई बड़ा वाकया नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या किया? मैं यूथ के ही कहूँगा इन लोगों को कि यार जिन लोगों ने कि सड़कों को यार आग लगा दी, कोर कमांडर के घर को आग लगा दिया, अच्छा नुकसान किसका हुआ? खान साहब का हुआ या उन लोगों का हुआ? पाकिस्तान का नुकसान हुआ ना, हमारा नुकसान हुआ ना। तो लेकिन अगर देखा जाए ना, मेंटेलिटी उन लोगों की बहुत आगे, आईटी में वो हमसे आगे हैं। हर चीज यार हम उन्हें हरा सकते हैं तो सिर्फ एक क्रिकेट मैच के अंदर, और हम उनके एक्टर्स को फॉलो कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, हम उनके मुकाबले में नहीं है। ये मुकाबला मैं तो कहूँगा अगर छोड़ ही दें तो बेहतर है। 75 सालों में हमने मुआवजे और मुकाबले के अलावा किया क्या है? लेकिन उसके बावजूद भी हम एक भी फील्ड में इंडिया को पीछे नहीं छोड़ सके। अब ये पार्लियामेंट ही आप देख लें, कितना खूबसूरत और बड़ा पार्लियामेंट है। इंडिया के मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इसकी तारीफ कर रहे हैं, पूरी दुनिया से इस पार्लियामेंट की तारीफें की जा रही हैं, हर कोई सराह रहा है, हर जगह इसके चर्चे हो रहे हैं। और हम अपने कोर कमांडर के घर को आग लगा रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, मतलब हम अपनी बनाई हुई चीज़ों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, नई बनाने का सोच नहीं रहे। और इंडिया जो है वो आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ बनाकर हमें चौंका के रख देता है। बिल्कुल, देखिए इंडिया का जो पार्लियामेंट था उन्होंने उसको डेवलप किया है। 2014 का याद होगा आपको, 126 दिन का धरना, उसके अंदर हमने क्या किया पार्लियामेंट हाउस के साथ, बस एक किस्म का तोड़ा नहीं। हिंदुस्तान में बेशक नई संसद पर सियासी घमासान हो रहा है। दुनिया हिंदुस्तान की नई संसद को देखकर हैरान है। नई संसद की खूबसूरती की तारीफ हर कोई दिल खोलकर कर रहा है। पाकिस्तान, चीन जैसे दुश्मन देशों में भी नई संसद को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है, जो हर आम हिंदुस्तानी को गर्व से भर देता है। और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, बाकी देशों को सबक देता रहेगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी।